हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। आज हम जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच के विषय में। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच एक वैसा वर्ड है, सर्दी हो गया है थोड़ा सा। फिगर ऑफ स्पीच वैसा वर्ड है जो इंग्लिश में क्वेश्चन भर भर के आता है। फिगर ऑफ स्पीच से फिगर ऑफ स्पीच हमारा है, जैसे वर्ड को पहचानने के काम आता है। जैसे हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड है जो हमारे ग्रामर में वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे होमोग्राफ के विषय में। तो लिखे सेम जाते हैं, मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे लीड और लीड, लीड लिखा सेम जाता है LEAD, और पढ़ा जाता है एक को लीड दूसरे को लेड। एक का होता है मेटल, दूसरे का होता है रोल प्ले। तो इट शेयर द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो इसको होमोग्राफ कहते हैं। दूसरा है होमोफोन। होमोफोन, व्हाट इज़ होमोफोन? इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दे हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। जैसे हो गया हमारा टू, तो TWO, तो लिखा डिफरेंट गया, बोला सेम गया, और मतलब भी दोनों का अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा होमोफोन। तीसरा है होमोनाइम। इट इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। लिखा सेम जाता है, सूट सूट, तेनु सूट सूट करता। तो सूट लुकिंग गुड, और एक सूट होता है पहनने वाला। तो ये होमोनाइम है। अब लेक्सिकल वर्ड क्या होता है। लेक्सिकल वर्ड हमारा एक कंटेंट वर्ड्स होता है जिसका एक अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है इसमें इट वर्ड्स दैट प्रोसेस सेमेंटिक कंटेंट्स। तो सेमेंटिक होता क्या है। सेमेंटिक वो होता है जो एक मीनिंगफुल वर्ड हो। मीनिंगफुल वर्ड मतलब सेमेंटिक होता है मीनिंगफुल वर्ड। तो सब एक होता है साइंटिकली और एक होता है सेमेटिकली। तो साइनेटिकली वो वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वो साइंटिकली होता है, उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। लेकिन सेमेटिकली वर्ड का एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। जैसे हो गया कैट, प्रिंसिपल, लव, ये सब हमारा लेक्सिकल वर्ड हो गया। तो लेक्सिकल वर्ड क्या है, एक कंटेंट वर्ड्स है। इट वर्ड्स दैट प्रोसेस सेमेंटिक कंटेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन विच दे ऑकर। तो इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तो ये क्या हुआ, लेक्सिकल वर्ड दोस्तों। पांचवा है फंक्शन वर्ड। अब फंक्शन वर्ड, व्हाट इज फंक्शन वर्ड? विच आर वर्ड्स दैट हैव वेरी लिटिल सब्सटेंसिव मीनिंग and primarily denote grammatical relationship between content word। तो लिटिल मीनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम फंक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे द, कैन, बट, ये सब का यूज़ कहाँ होता है, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए, बिटवीन में। तो ऐसा वर्ड को क्या बोलते हैं हम, फंक्शन वर्ड, जिसका एक लिटिल मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। से क्या हुआ, कैन, बट, द, ये। अब हो गया हमारा साइट वर्ड। साइट वर्ड है क्या? साइट वर्ड वो वर्ड होती है जो एक वर्ड में हमारी पहचान हो जाती है। इट कॉमनली यूज्ड वर्ड दैट यंग चिल्ड्रेन आर इनकरेज्ड टू मेमोराइज एज होल बाय साइट so that they can automatically recognize these words in print without having to use any strategies to decode। strategize क्या है ये strategize क्या होता है, पढ़ाने का प्रोसेस। विभिन्न टाइप के strategize से हम बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं।
स्ट्रेटिगाइज जैसे हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा ग्रुप डिस्कशन, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिगाइज। तो ये भी एक स्ट्रेटिगाइज का एक वर्ड है, फंक्शन है। तो ये क्या है? साइट वर्ड है। जैसे एक साइड में इसकी पहचान हो जाती है, जैसे क्या एग्जाम्पल में हम बोलेंगे? लेटर, लाइट, लेफ्ट, आवर। ठीक है। दूसरा है हमारा सिमली। सिमली है क्या? सिमली दो वर्ड के बीच तुलना की जाती है, उसको सिमली बोलते हैं। तो एज, लाइक, सो, ऑन, ये सब क्या है हमारा? सिमली। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ गेम, तो इज़ लाइक हो गया इसमें सिमली। सिमली क्या हुआ? एज लाइक लगा के बनता है, दो वर्ड का तुलना होता है। तो दो चीज़ों के बीच जो तुलना होती है उसको क्या बोलते हैं? सिमली। और एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या है? द रिपीटिशन होता है जो कॉन्सोनेंट का और इनिशियली कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार एक ही वर्ड में दो तीन कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कॉन्सोनेंट को हम एलिट्रेशन के नाम से पहचानते हैं। से हर ब्राउन ब्रेड ब्रशेस द ब्रिज ऑफ हर ब्रो। तो इसमें ब्राउन में भी, ब्रेड में भी, ब्रशेस में भी और ब्राइड में भी और ब्रो में भी बी। मैंने क्या वर्ड बोला है? बी साउंड रिपीट हुआ कॉन्सोनेंट का, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। तो द रिपीटिशन होता है हमारा कॉन्सोनेंट का एंड इनिशियली कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। दूसरा है हमारा अब नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन वो है जो हम इमेज करते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे द विंड ब्लोज, फील कर रहे हैं। तो जैसे हम बादल कभी कभार बैठे रहते हैं अपने घर के फ्लोर पे या कहीं पे, तो देखते हैं बादल, कभी कभार बादल की ओर, आसमान की ओर देखेंगे तो बादल में कुछ चीज़ दिखा, ध्यान से आप देखेंगे तो बादल कभी कभार गेम की तरह दिखेगा, कभी कभार बच्चा की तरह दिखेगा, कभी कभार एकदम ईंट की तरह दिखेगा। जैसे पेड़ है कोई, तो हम किसी पेड़ के विषय में बोल सकते हैं पेड़ डोल रहा है, डांस कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? इमेजिनेशन है, जिसको हम पर्सनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो पर्सनिफिकेशन हमारा वो हो गया। अब है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है? जो हम नीचे से ऊपर की ओर यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ, स्टोरीज़। अब इसी को हम अपोजिट कर दें तो क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच। इसमें पहले क्या होगा? स्टोरी, पैरास, सेंटेंस, वर्ड, अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप बॉटम अप अप्रोच में क्या था? नीचे से ऊपर अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ, स्टोरीज़, नीचे से ऊपर गया, तो वो हमारा हो गया बॉटम अप। टॉप डाउन में हमारा डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा बॉटम अप के। तो ये चीज़ हमें दोस्तों ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात अब कि हमको इस चीज़ को दिमाग में, एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, कहीं भी किसी को बताना हो अपने से छोटों को, तो हम अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा है, आइए नेक्स्ट अब जानते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के विषय में। तो थैंक यू।